झारखंड में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को पहली बार 24 घंटे के भीतर मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 3000 के पार हो गई। इस दौरान 31 मरीजों की जान भी गई है और ये अब तक एक दिन में होने वाली सर्वाधिक मौत है। बुधवार को मिले 3198 नए केस के साथ झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,792 हो गया है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 18,524 हो गई है। बुधवार को रांची में रिकॉर्ड 1273 नए संक्रमित मिले। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 368, बोकारो में 130, चतरा में 22, देवघर में 100, धनबाद में 160, दुमका में 88, गढ़वा में 66, गिरिडीह 15, गोड्डा 43, गुमला 66, हजारीबाग 127, जामताड़ा 24, खूंटी 54, कोडरमा में 125, लातेहार में 73, लोहरदगा में 44, पाकुड़ में 19, पलामू में 27, रामगढ़ में 117, साहिबगंज में 107, सरायकेला में 16, सिमडेगा में 90 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 44 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,27,976 हो गई है। वहीं 1,798 संक्रमित मरीजों की इलाज के बाद ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी हो गई। तो कोरोना की स्थिति क्या है, कैसे इसे बचा सकता है और सरकार क्या आने वाले दिनों में कोई कड़ा फैसला ले सकती है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से अंजनी, जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। काफी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं अस्पतालों की अव्यवस्था की। हालांकि सदर अस्पताल में एक खास तरीके की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े। हेल्प डेस्क एक रहेगा। इन सब चीजों पर कब तक अमल होगा अंजनी? क्या ऐसी तस्वीरें आनी बंद नहीं होंगी? देखिए, जो खबर हम लोगों ने दिखाई है, तमाम दर्शक देख रहे थे, ये सब तमाम जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं हृदय विदारक तस्वीरें हैं। जिस घर का एक सदस्य चला गया हो और हर कोई जो मरीज होता है वो हॉस्पिटल के दहलीज पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब हम बच जाएंगे, परिवार का कोई सदस्य की मौत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, हमें लगता है कि ये तमाम लोग देखते हुए ये विजुअल को समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार भी हो रही हैं, लेकिन सरकार भी जो है अब अपनी चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों को ज़रूर दुरुस्त किया जाएगा और सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सदर हॉस्पिटल हो, रिम्स हो, ये वैसे हॉस्पिटल हैं आसिया जो आम लोग आते हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, गरीब लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग नहीं यहाँ आते हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और कल रांची के जो उपायुक्त हैं वो भी सदर हॉस्पिटल का विजिट किए। उसके पहले पन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी वहां जाकर तमाम चीज़ों का हालचाल लिया। अचानक भीड़ भी बढ़ी है, ये भी मानना होगा, और जो संख्याएं हैं नर्सेस की, डॉक्टर की, वो भी कम है। वो सदर हॉस्पिटल की बात करें, रिम्स की बात करें, या जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तमाम जगह, पारस हॉस्पिटल में मात्र 16 नर्सेस जो है पूरे कोविड वार्ड को देखती हैं। तो आप समझ सकते हैं लगातार काम करना। लेकिन फिर भी जब आम जनता है तो आम जनता की अपेक्षाएं सरकार से, प्रशासन से बढ़ जाती हैं कि ऐसे समय में एक बड़ी राहत कोई देगा तो सदर हॉस्पिटल देगा, रिम्स देगा, और जो ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल हैं, इन्हीं तमाम जगहों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं, तमाम लोग इसको लेकर मंथन कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है आसिया मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन मधुपुर से रांची वापस लौटेंगे, तो हमें लगता है कि आज का दिन जो है झारखंड के लिए बेहद खास होगा। कई कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। रहा है बिल्कुल अंजलि, जो नियमों यहाँ का स्ट्रेन पालन पाए गए करें, हैं वो बेवजह काफी घरों से खतरनाक नहीं है। निकले। अरुण, पिछली बार जब कोरोना का लहर था उस वक्त भले ही संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन डेथ रेशियो इतनी ज्यादा नहीं थी, और इस बार डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे, कुछ लॉकडाउन जैसे या पार्शली लॉकडाउन की जरूरत अब नजर आ रही है झारखंड में भी? आसिया, देखिए, कहें तो जो मौत का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और धनबाद में भी कल जहां संक्रमितों की संख्या 160, इस जो 2021 में ये पहला है दिन जो 160 के करीब का आंकड़ा छुआ है संक्रमितों ने, और लगभग जो 12 की मौत की सूचना है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार को निश्चित रूप से कठोर नहीं तो पार्शियल लॉकडाउन की तो एकदम निश्चित जरूरत है। पूर्ण लॉकडाउन के बदले पार्शियल लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। लोगों के चेहरे पे मास्क है, चेहरे के बदले पॉकेट पे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है। जब कैमरे देखेंगे या फिर जिम्मेवार कोई इस तरह की अथॉरिटी जो उस पर कार्रवाई कर रहा है उसको देखेंगे तो पॉकेट से निकाल के झट से मास्क चेहरे पे चढ़ जाएगा, लेकिन लगा के चलना है ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो अब सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भुवनेश्वर से जो रिपोर्ट आई है, जो यूके का जो सेकेंड जो घातक स्ट्रेन की जो बताया जा रहा है, ये कोरोना का ये जो घातक स्ट्रेन है, ये कितनों की जान लेगा। अगर यही स्थिति रही तो ये आंकड़ा हजारों में एक बार फिर से चला जाएगा। की मांग भी है अरुण, और लगता नहीं कि इसके बिना अब कुछ उपाय बचा है। दवा तो है नहीं, लोगों की मौत भी लगातार हो रही जो संक्रमित हो रहे हैं। पहले क्रिटिकल पेशेंट्स की मौत होती थी, लेकिन अब अच्छे खासे सेहतमंद लोगों की भी अचानक से मौत हो जा रही है। ये जो नया स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा। प्रभात, जमशेदपुर की स्थिति कैसी है? खबरें आ रही थी कई बार कि ऑक्सीजन की कमी है। अब हालांकि स्पष्ट कर दिया है राज्य सरकार ने झारखंड को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा यहाँ उत्पादन हो रहा है, इसलिए किसी को भी घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या इंतजाम और वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशा, देखिए, आपने जो ऑक्सीजन की बात कही, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है झारखंड में। और जमशेदपुर में अगर पूर्वी सिंहभूम में कहें तो क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में इसका प्लांट लगा हुआ, ऑक्सीजन की कमी नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी आने जो 2-4 दिन जो पार हुए, वेंटिलेशन की। जो वेंटिलेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल में तो एडमिट हो जा रहे थे लेकिन वेंटिलेशन की कमी थी। कल मैंने आसिया जिक्र किया था, एक मेरे मित्र के जो भाई थे उनका लास्टली देहांत हो गया। वो रात भर रांची के कई हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहे, लेकिन उसे वेंटिलेशन नहीं मिला, जब और अंततः सुबह जाके उसकी मौत हो गई। तो वेंटिलेशन की कमी है, लेकिन हालांकि जब राज्य सरकार ये बोल रही है कि अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, और कल जब राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ उन्होंने एक बैठक भी की, बैठक करके तमाम जिले के अधिकारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो प्रबंधक है, नर्सिंग होम के जो प्रबंधक है, उनके साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करके बेडे बढ़ाने की जो बात कही, जो सरकार का जो निर्देश आया था 50% बेड आपको देना, उसके अलावा भी कई ऐसे जो नर्सिंग होम है वो अपने से आगे आकर अपने हिसाब से 20 बेड 30 बेड की व्यवस्था कर रही है। साथ ही जो नरवा में जो UCIL का जो हॉस्पिटल है उन्होंने भी 30 बेड अपने तरफ से मुहैया कराया है, ताकि और 5 से 7 वेंटिलेशन, ताकि जो मरीज पहुंचे जिसको सख्त ऑक्सीजन या वेंटिलेशन की जरूरत पड़े वो उसकी कमी ना हो। साथ ही जो जमशेदपुर में एक मेडिका हॉस्पिटल पिछले दिनों बंद हो गया था आसिया, उससे टाटा स्टील के साथ मिलकर सरकार उसको 1-2 दिन में चालू करेगी। वहाँ पूरी व्यवस्था है और करीब करीब 80 बेड तत्काल 2 से 4 दिनों के अंदर वो चालू हो जाएगा, और वो वेंटिलेशन भी है। खासकर रांची और जमशेदपुर में ही इसके सैंपल। आप पॉजिटिव सोच भी जरूर रखें। कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें आ रही हैं लोग इससे परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, परहेज की जरूरत है। अंजनी, डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। प्रभात ने ये एक अच्छी बात बताई कि ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था आखिर कैसे चलेगी, तो क्या इसके लिए सरकार ने कुछ इंतजाम किए? कई ऐसे राज्य हैं जो मेडिकल के छात्र होते हैं 4th सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के, अब उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको लगा रही है इस ड्यूटी में। क्या यहाँ पर भी कुछ व्यवस्था ऐसे ही करने की नौबत आ सकती है? देखिए आसिया, लगातार जो है जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल कर्मी हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि एक विकट परिस्थिति है और वैसे में काम करना, उनकी भी मानसिक दशा आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, नई एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि रिम्स में जो सीनियर
जो स्टूडेंट हैं जो इन चीज़ों में की पढ़ाई करते हैं तो उनका भी हेल्प लिया जा सकता है, क्योंकि इस संक्रमण काल में जो है डॉक्टरों का काम करना, नर्सेस का काम करना, मेडिकल टीम का काम करना 16 घंटा 17 घंटा, वो भी पीपी किट पहनकर, तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार को जरूर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी पूरी तैयारी करनी चाहिए और कर भी रही होगी, क्योंकि सरकार के जो तमाम आला अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स की पूरी जो टीम है, कई चीज़ों को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। तो तस्वीर बदल रही है, अच्छी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है तो मास्क लगाने की ज़रूरत है, घर से बाहर कदम नहीं रखें। और अमूमन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है अभी भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं ग्राउंड में खेलते हैं। तो वैसे परिवार के लोगों को भी इनकी गंभीरता को थोड़ी जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो है एहतियाती बचाव है व्यक्ति से अंजनी, दूसरे और व्यक्ति कोई में दूसरा rapidly उपाय हो- नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कोविड को लेकर तैयारियां क्या हैं प्रशासनिक स्तर पर और किस तरह लोग और परहेज कर सकते हैं। अरुण, जो प्रशासन दावे कर रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिलहाल धनबाद में स्थिति क्या है? क्या कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है? अगर क्रिटिकल पेशेंट हैं, क्या आसानी से उन्हें वेंटिलेटर और बेड मिल जा रहे हैं? देखिए आसिया, कल जो उपायुक्त से बात हुई हमारी, और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 238 O2 सपोर्टेड बेड है और 91 ICU बेड है। तो अब और फिलहाल 136 बेड जो है O2 सपोर्टेड बेड वो खाली है, अभी वहाँ मरीज नहीं है। और जबकि जो उन्होंने चिंता जताई कि 91 जो ICU के वार्ड हैं उसमें 86 बेड जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो 5 ICU के वार्ड ही मात्र खाली है। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो सरकारी के अलावे जो निजी अस्पतालों को जो 50% जो बेड देने की बात थी, तो कल धनबाद जिले में लगभग 290 से अधिक रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सिंग होम है, और इसमें जब सारे लोगों को काउंसलिंग किया गया तो सिर्फ 41 ने ही अपने अस्पताल में बताया कि उनके पास इतने बेड है और वो इतने बेड जिला प्रशासन को कोविड वार्ड के लिए दे रहे हैं। तो इस पर नाराजगी भी उपायुक्त ने जताई है और उन्होंने सख्त संकेत भी दिया है कि आपदा में कोई अगर उसका लाभ उठाना चाहेगा तो वो कतई नहीं होने दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपदा के समय आपको अपना सेवा भाव दिखलाना होगा और सेवा भाव के हिसाब से ही काम करनी होगी। तो जिसको बहुत सारे निजी नर्सिंग होम ने स्वीकारा भी है, लेकिन जो शेष जो कल तक नहीं टर्न अप हुए थे उनको आज उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है, चूँकि कल ही नोटिस किया गया है। आज अगर वो अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं, अपने आप को कितना तैयार है और कितना बेड उपलब्ध करा रहे हैं कोविड वार्ड के लिए, अगर नहीं बताते हैं तो उनके खिलाफ आपदा की कार्रवाई के भी संकेत उपायुक्त ने दिए हैं। तो जिला प्रशासन अपने ओर से तैयार है और हम लोग को भी इसमें मदद करना होगा, चाहे वो निजी नर्सिंग होम हो, आम आदमी हो या क्लिनिक हो, सभी कोई को इसमें बढ़ चढ़ कर ही अपना सेवा भाव दर्शाना होगा। अन्यथा ये जो बीमारी है, महामारी है, ये किसी को भी नहीं बख्शेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इसमें जा रहे हैं कि दूसरे जो अपने आप को जो बहुत अधिक सेफ मानते हैं वैसे लोग भी इसके संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। तो इसमें सतर्कता और सेवा भाव, यही दो एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी जिंदगी और पूरे समाज की जिंदगी को बचा सकते हैं। जी चलिए प्रभात, जमशेदपुर के हालात के बारे में बताएं। वहां पर भी राज्य के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में सिबू में मरीज मिल रहे हैं, वहां पर अस्पतालों में फिलहाल स्थिति क्या है? क्या जो दावे प्रशासन की तरफ से हैं वैसे ही दिख रहे हैं? देखिए आशिया, जो प्रशासन दावे कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रहा है। अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें या नर्सिंग होम बात करें तो लोग पहले प्रीफेस करते हैं TMH जाना। हालांकि TMH में भी अभी भी 5 ऐसे ICU बेड है, अभी भी फ्री है, और टाटा मोटर्स में भी फ्री है। हालांकि ICU और वेंटिलेशन की यहाँ कमी नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी कम्युनिकेशन की गैप हो जाती है आम आदमी से और स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो उसमें आदमी अफवाह फैला देता है कि बेड नहीं मिल रहे हैं या फिर वहाँ वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन कल जब स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक करने के बाद हम लोगों से जो बात कही, वहाँ पर्याप्त व्यवस्था है और साथ ही जो मेडिका अस्पताल है उसे 1-2 दिन के अंदर चालू कर लिएगा। तो यहाँ पे तो बेड और वेंटिलेशन की कमी नहीं होगी, ये निश्चित है।
मैं ब्रेक के पहले बता रहा था आशिया की डॉक्टरों की कमी, तो वैसे में जिला प्रशासन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ के स्टूडेंट को भी लगाने की सोच रहे हैं, ताकि जो अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्सेज जो पॉजिटिव पाई जा रही हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी कमी, जो उसको लेकर भी जिला प्रशासन अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है और उसकी करीब करीब तैयारी कर ली है कि अगर कोई हॉस्पिटल में अगर इसकी कमी पड़ेगी तो फिलहाल वहाँ डॉक्टर को शिफ्ट करके इलाज कराया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अपना बचाव। पिछली बार लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे तो 10-12 दिन अस्पतालों में वो रहते थे, ठीक हो जाते थे। क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते थे, दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो मरीज होते थे, उनकी ही मौत होती थी। लेकिन अब स्वस्थ लोगों की भी मौत हो रही है और बहुत ज्यादा वक्त भी इस बार का कोरोना नहीं दे रहा है। 2.5 से 3 दिन में ही लोगों की मौत हो जा रही है। समझ में आने से पहले लोगों की जान चली जा रही है। अंजनी, इस बार बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले बार ये आंकड़ा बहुत कम था, बच्चे इसकी चपेट में नहीं आ रहे थे, यंग इसकी चपेट में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन है, यंग, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ रहा और स्वस्थ आदमी भी 3 दिनों की मोहलत ही मिल पा रही है और वो खत्म हो जा रहा है। देखिए, अभी जो आंकड़े बता रहे हैं आसिया, उसको यदि गौर करेंगे तो 18 और 15 साल से लेकर 40 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ये जो वायरस है अब किसी को नहीं छोड़ रहा है, यहाँ जो उसके गिरफ्त में आया। और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि इंटरमीडिएट मैट्रिक की जो परीक्षा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाएगी, अब उसका भविष्य क्या होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्राथमिक टीचर्स ट्रेनिंग के फाइनल एग्जाम 23 अप्रैल से हैं, उसका क्या होगा। और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीटी की परीक्षा 2 मई को लेनी है, इसका क्या होगा। तो ये कई सवाल अब जो हैं जनता पूछ रही है, जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं। तो हमें लगता है कि जो गिरफ्त में अब जो कम आयु के लोग आ रहे हैं, तो वैसे में एक बड़ा फैसला हमें लगता है कि सरकार को लेना होगा और सभी को सावधानी पूर्वक रहना होगा। में अच्छे लोग भी जो हैं, चलिए, तो एक ही उपाय है कि बस आप इससे बचें। जो गाइडलाइन है, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाकर रखें और जब बाहर से आप घर आएं या जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो घर में आकर भाप जरूर लें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इन्हीं चीज़ों से आप कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो ये इस बार का जो स्ट्रेन है बहुत ही खतरनाक है और ये लोगों को समझना होगा। सरकार को भी कड़े फैसले लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रभात, अंजनी और अरुण, तीनों का शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।